मदर को कब अपन प्रेग्नेंट बोल सकते हैं या कब प्रेग्नेंट नहीं बोल सकते। तो उसी में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि वो मदर प्रेग्नेंट है या नहीं है। कुछ जैसे शक के आधार पर प्रेजेंसिव या कुछ प्रोबेबल साइन या फैक्ट्स होते हैं जिनको देखकर अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि वो मदर प्रेग्नेंट है या नहीं। जब तक कोई कन्फर्मेटिव या पॉजिटिव टेस्ट अपन को नहीं मिल जाता तब तक अपन एक मदर को प्रेग्नेंट मदर नहीं बोल सकते या एक वुमेन को अपन प्रेग्नेंट वुमेन नहीं बोल सकते। इसी टॉपिक पर, इसी कंसल्ट के ऊपर आज का मेरा टॉपिक है साइन एंड सिम्टम्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए शुरू करते हैं आज का यही टॉपिक। उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासु स्टडी यूट्यूब चैनल। देखिए, मेनली आज अपन बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम्स है जिनको अपन ये कहकर बोल सकते हैं कि हाँ ये मदर, ये वोमेन है जो प्रेग्नेंट वोमेन बोल सकते हैं। कुछ इस दौरान कुछ ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं कि जो कि सेम टू सेम एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेजेंट होते हैं, वो साइन प्रेजेंट होते हैं एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में, लेकिन वो किसी अन्य डिफॉर्मिटी, अन्य रीजन की वजह से भी वो साइन देखने को मिल सकते हैं। अब वो कौन कौन से साइन हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रीजम्पटिव साइन। प्रीजम्पटिव साइन, प्रीजम्पटिव जो कि एक अकॉर्डिंग टू प्रीजम्पशन, अकॉर्डिंग जम्पशन बाय मदर। देखिए, प्रीजम्पटिव साइन एक ऐसे साइंस होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू प्रीजम्पशन मतलब शक के आधार पर होता है, और ये शक किसको होता है? मदर के द्वारा, एक वोमेन के द्वारा बताया जाता है कि मेरे ये साइन देखने को मिल रहे हैं प्रीजम्पशन, शक के आधार पर। वो कौन कौन से शक है, कौन कौन से प्रीजम्पटिव साइंस अपन देख सकते हैं एक मदर वोमेन में। देखिए, सबसे पहले है अपना एमेनोरिया। एमेनोरिया की यदि बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जनरल मीनिंग की बात करें तो एमेनोरिया इट मीन्स एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन देखते हैं कि ये साइन तीनों ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। लेकिन ये जो एमेनोरिया, इसी कंडीशन के आधार पर अपन वोमेन को प्रेग्नेंट वोमेन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यदि एमेनोरिया की बात करें तो मेनली 2 टाइप के एमेनोरिया होते हैं। एक तो प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें तो बिफोर प्यूबर्टी, to 15 year due to genetic or inborn condition। देखिए, ये जो है प्राइमरी मतलब प्राइमरी एमेनोरिया किसको बोलते हैं? बिफोर प्यूबर्टी एज, कि प्यूबर्टी एज का 12 से 15 ईयर मानी गई है, उससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल जेनेटिकली या इनबोर्न कंडीशन में स्टार्ट नहीं होते। लेकिन सेकेंडरी एमेनोरिया अपन किसको बोलते हैं? स्टार्ट एंड स्टॉप ड्यू टू एनी disorder of ovary
पिट्यूटरी ग्लैंड और यूट्रस। सेकेंडरी एमेनोरिया अपन उसको बोलते हैं यदि किसी वोमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया लेकिन किसी कंडीशंस की वजह से वो स्टॉप हो गए। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी होती है? ड्यू टू एनी डिसऑर्डर ऑफ द ओवेरी, ओवेरी में कोई डिसऑर्डर हो या पिट्यूटरी ग्लैंड में या यूट्रस में किसी प्रकार के अबनॉर्मलिटी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का स्टॉप हो जाना। ये कुछ कंडीशंस होती है जिसमें एमेनोरिया देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अपन एमेनोरिया देख के ही अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि वोमेन प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। इसके बाद नेक्स्ट अपन साइन देखते हैं। जो नेक्स्ट साइन सिम्टम्स है वो अपन देखते हैं कौन सा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, फ्रीक्वेंसी मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, एक मदर में, प्रेग्नेंट मदर में देखा जाता है कि फ्रीक्वेंसी की मैच्योरेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड हो जाती है। अब वो क्यों होता है? यदि अपन मेन रीजन की बात करें तो ड्यू टू प्रेग्नेंट, जैसे प्रेग्नेंट मदर की बात करें तो प्रेग्नेंट मदर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो अबाउट अप टू 35 to 60%, then kidney increased up to 25%, urine आउटपुट। देखिए जनरल प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें अपन देखते हैं कि आफ्टर कंसेप्शन क्या होता है कि जैसे कंसेप्शन हो गया ब्लड फ्लो का इंक्रीज हो जाता है 35 to 60%। अब जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा तो यूरिन का आउटपुट भी इंक्रीज्ड हो जाता है। एक तो ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन बात करें प्रेशर ऑन ब्लैडर ड्यू टू ग्रोविंग यूट्रस। दूसरी कंडीशन होती है कि जो ग्रोविंग यूट्रस है, अपना जो यूट्रस का इंक्रीज हो रहा है और वो इंक्रीज होने का मतलब किसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? ब्लैडर के ऊपर। जैसे ब्लैडर के ऊपर प्रेशर होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन कंडीशन इंक्रीज हो जाती है। ये तो थी प्रेग्नेंट वुमेन में। यदि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में भी अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन कंडीशन देखने को मिल सकती है। कब? मान लो कि ओवर ड्रिंक्स लाइक कैफीन इन कॉफ़ी एंड टी और सॉफ्ट ड्रिंक एंड एनी किडनी डिसऑर्डर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो अपन ने देख लिया कि क्या कारण है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन होता है, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये कंडीशन अपन देख सकते हैं। कब? यदि एक्सेसिव इनटेक हो कॉफ़ी टी या सॉफ्ट ड्रिंक, या उसके साथ साथ कोई मान लो कोई किडनी डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से अपन को नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट इसका जो सिम्टम्स की बात करें, 2 सिम्टम्स देख लिए। तीसरा सिम्टम्स है अपने पास मॉर्निंग सिकनेस।
मॉर्निंग सिकनेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जनरली बात करें तो मॉर्निंग सिकनेस मतलब नोजिया वोमिटिंग होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये साइन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये भी कंफर्मेटिव नहीं हो सकता। नोजिया वोमिटिंग अदर रीजन की वजह से भी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में अपन देख सकते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट है फोर्थ फटीग। फटीग हो गया। फिफ्थ अपना ब्लैडर इरिटेबिलिटी, ब्लैडर इरिटेबिलिटी हो गया। और यदि नेक्स्ट की बात करें प्रिकलिंग, prickling sensation। 7 है अपना जैसे कि फीलिंग ऑफ फुलनेस, यहाँ तक देखते हैं। पहले मॉर्निंग सिकनेस देख लिया। मॉर्निंग सिकनेस के बाद में अपन देखते हैं फैटिग। फैटिग जो कंडीशन है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन को देखने को मिल सकती है, एक नॉर्मल फिनोमिना है। उसके बाद देखते हैं कि ब्लैडर इरिटेबिलिटी। ब्लैडर इरिटेबिलिटी देखा था कि क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी जो ओवर ड्रिंकिंग हो रहा था उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैडर इरिटेटिव हो जाता है। इसी के साथ साथ कुछ मान लो कोई किडनी प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में भी अपन ये सिम्टम्स देखने के बोल सकते हैं। इसीलिए अपन क्या बोल सकते हैं, प्रीजम्पटिव साइन है। उसके बाद है प्रिकलिंग सेंसेशन। प्रिकलिंग सेंसेशन, अब देखिए प्रिकलिंग सेंसेशन क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। प्रिकलिंग सेंसेशन होता है कि बॉडी में एक चुभने वाला पेन फील होना या सेंसेशन फील होता है। अब ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी समझते हैं कि क्यों होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जब इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है कि जो यूटेराइन मसल्स होती है उनमें क्रैम्पिंग होती है। क्रैम्पिंग की वजह से ही प्रिकलिंग सेंसेशन फील होता है। अब ये जो कंडीशन है, अब इसको भी कंफर्मेटिव नहीं मान सकते क्योंकि ये कंडीशन एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में भी अपन देख सकते हैं। कब मान लो कि कोई नर्व सेल्स है उसका डिस्ट्रैक्शन हो गया और जो इम्पल्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए और उस पर्टिकुलर एरिया पर अपन को प्रिकलिंग सेंसेशन फील होता है, तो इसको भी अपन प्रीजम्पटिव साइन बोलते हैं। एक है फीलिंग ऑफ फुलनेस। फीलिंग ऑफ फुलनेस अपन जानते हैं कि फीलिंग ऑफ फुलनेस जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि फिटस ग्रो करता है तो फुलनेस की फील होती है, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में भी अपन ये फील कर सकते हैं। कब मान लो कोई जीआईटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में फीलिंग ऑफ फुलनेस अपन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इसमें प्रीजम्पटिव साइन में अपना हो गया पिगमेंटेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन क्या देखते हैं कि पिगमेंटेशन और एनलार्जमेंट जब भी प्यूबर्टी के बाद में ये जनरल फिनोमेना है जो कि एक फीमेल में देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट और पिगमेंटेशन होता है। तो ये भी एक कोई कंफर्मेटिव नहीं है, जनरल फिनोमेना है। इसी के साथ एक नेक्स्ट सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेगा कि पिगमेंटेशन ऑन फेस एंड स्किन। पिगमेंटेशन अपन देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोलेज्मा या मेलेज्मा देखने को मिलता है। कोलेज्मा मतलब पिगमेंट्स और डार्क स्प्लोदी स्पॉट appear
ऑन फोरहेड एंड चिक्स। कॉलेज में मुलाजमा अपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। वो क्या होता है कि पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स का फॉर्मेशन या अपीयर हो जाते हैं। ये तो जनरल प्रेग्नेंट वोमेन में देखने को मिल सकता है, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में भी ये कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। क्यों? ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ सन एक्सक्लूसिव हो गया, और मान लो कि कोई स्ट्रेस हो गया, एजिंग हो गई, एजिंग के साथ साथ ही मान लो कुछ पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स क्या करते हैं, जो मेलानोसाइट सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब मेलानोसाइट सेल्स क्या करती है, डिपोजिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द मिलेनिन का प्रोडक्शन और डिपोजिशन करती है। जब मेलानोसाइट सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गई तो उस वजह से भी अपन को पिगमेंट या स्पॉट्स देखने को मिलते हैं नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में। ये था। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसी में नेक्स्ट साइन क्विकनिंग। क्विकनिंग मेनली फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील बाय मदर। क्विकनिंग की जनरल डेफिनेशन की बात करें तो क्विकनिंग क्या है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील बाय द मदर के द्वारा जो फर्स्ट मूवमेंट फील की जाती है फिटस की, वही क्विकनिंग बोलते हैं। ये मेनली ये साइन देखने को मिलता है अपन को 16 to 18 वीक, ये अपन को देखने को मिलता है। अब क्विकनिंग, अब वो जो मूवमेंट फील हो रहा है तो वो मूवमेंट तो मान लो कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, उसको भी मदर बोल सकती है कि कुछ मूवमेंट हुआ है, तो अपन क्विकनिंग को भी प्रीजम्पटिव साइन बोलते हैं। तो ये कुछ साइंस थे प्रीजम्पटिव साइन। कौन कौन से? एमेनोरिया हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन हो गया, तीसरा था फैटिक हो गया अपना, फैटिक के बाद में जो कि प्रिकलिंग सेंसेशन हो गया, फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस हो गया, एनलार्जमेंट हो गया, एंड पिगमेंटेशन ऑफ द ब्रेस्ट देखने को मिल सकता है, पिगमेंटेशन ऑफ द फेस ये भी देखने को मिल सकता है, और इसके बाद लास्ट में था क्विकनिंग। सबसे मेन जो साइन है इसमें क्विकनिंग ही हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि क्विकनिंग है तो मतलब पॉजिटिव है, नॉट कन्फर्म, दिस इज़ ए प्रीजम्पटिव साइन। अब ये तो था प्रीजम्पटिव साइन जो कि एक मदर को शक होता है और वो बताती है कि ये मेरे को फील हो रहा है। इसके बाद अपन दूसरा जो साइन है वो देखते हैं प्रीजम्पटिव के, उस बाद में प्रोबेबल। नेक्स्ट जो साइन की बात करें अपन, प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, अनुमान, बट नॉट कन्फर्म, नॉट कन्फर्म। दूसरा जो साइन है वो है प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन किसको बोलते हैं? प्रोबेबल मतलब अनुमान के आधार पर। प्रोबेबिलिटी होती है, अनुमान होता है, लेकिन उसको अपन कंफर्म नहीं मान सकते, नॉट कंफर्म। अब इसमें मेनली कौन कौन से साइन हो सकते हैं? देखिए इसमें अपन देख सकते हैं कि एब्डोमिनल एनलार्जमेंट और फंडल हाइट इंक्रीज्ड। ड्यूरिंग, यदि मान लो एब्डोमिनल एनलार्जमेंट या फंडल हाइट इंक्रीज्ड हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन तो अपन नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में भी देख सकते हैं ड्यू टू फैट डिपोजिशन, ड्यू टू
फैट डिपोजिशन। फैट डिपोजिशन की वजह से भी अपन ये साइन देख सकते हैं कि जब फैट डिपोजिशन होता है तो स्लोली क्या होता है कि जो एब्डोमेन था उसका एनलार्जमेंट हो जाता है और फंडल हाइट इंक्रीज्ड होता है, जो कि एक जनरल प्रेगनेंसी में अपन साइन देखने को देखते हैं। इसके बाद यदि बात करें दूसरा अपना पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, या इसको इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी अपन बोल सकते हैं। ये देखो थोड़ा समझना इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट जनरल जो फिनोमेना होता है वो अपन यही करते हैं कि यूरिन में, यदि यूरिन में एचसीजी फाउंड हो गया, यदि मेनली इस टेस्ट को बोलते क्या है कि एचसीजी फाउंड इन यूरिन, यदि यूरिन में एचसीजी फाउंड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। अब ये तो हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन डायग्नोज करते हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ये कुछ कंडीशंस में, जनरल कंडीशंस में भी देखने को मिल सकता है। वो जनरल कंडीशंस कौन सी है कि मान लो किसी फीमेल में ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर की कंडीशन हो, उस कंडीशन में देखने को मिल सकती है। ओवेरियन कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, इस कंडीशन में अपन को जो एचसीजी यूरिन में फाउंड आउट हो सकता है, या इसी के साथ साथ कोई यूट्रस में कोई जैसे कि कोई मतलब उसका ग्रोथ होने लग गया, कोई भी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से भी अपन को जो सेल्स है वो किसका प्रोडक्शन कर देती है, एचसीजी का। तो अपन को जो यूरिन में फाइंड आउट हो सकता है, इसलिए अपन ये भी कंफर्म पॉजिटिव टेस्ट नहीं मान सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं जो थर्ड है वो है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। पहले बात तो ये समझते हैं, बोलते किसको, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इर्रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फील कब होता है, जनरली 16 वीक पर। इरेगुलर पेनलेस इरेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को अपन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब ये जो मेनली कंडीशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कब देखने को मिलती है, 16 वीक पर। तो ये कॉन्ट्रैक्शन था वो भी कई अदर डिसऑर्डर की वजह से अपन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में देख सकते हैं, तो इसे भी अपन एक प्रोबेबल साइन बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें ब्लोटमेंट। देखिए ब्लोटमेंट अपन यहाँ देखते हैं, फोर्थ अपना ब्लोटमेंट मतलब रीबाउंड ऑफ फीटस। इसी के साथ साथ अपन इसको बोल सकते हैं प्रेशर रिलीज ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड देखिए ब्लोटमेंट मेनली होता है क्या, रीबाउंड ऑफ द फीटस या प्रेशर रिलीज ऑन द अपोजिट साइड। जो प्रेशर होता है उसको किस साइड रिलीज कर दिया जाता है, अपोजिट साइड। अब मेनली ब्लोटमेंट के बारे में अपन देखते हैं कि ये 2 टाइप का होता है, एक तो एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल ब्लोटमेंट।
एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट मेनली कौन से प्रेजेंटेशन में देखते हैं अपन, इन ब्रिज प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है, और जो इंटरनल ब्लॉटमेंट है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में अपन देखते हैं। यदि ब्रिज प्रेजेंटेशन की बात करें तो ब्रिज प्रेजेंटेशन मेनली अपन करते कैसे हैं, पर एब्डोमेन, और जो इंटरनल होता है उसको अपन कैसे करते हैं, पर वेजाइना अपन ये ब्लॉटमेंट करते हैं। तो इसलिए दो टाइप हो गए, एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट और एक इंटरनल ब्लॉटमेंट। ये मेनली होता है 20 वीक और ये होता है एट 16 to 28 वीक। अब देखिए, पहले तो अपन ने देखा कि ब्लॉटमेंट क्या है, रीबाउंड ऑफ द यूट्रस या प्रेशर रिलीज ऑन अपोजिट साइड है। ये कुछ वर्ड लिखा है। एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रकार के ब्लॉटमेंट है। जो एक्सटर्नल होता है वो किस में प्रेजेंट, मेनली ब्रिज प्रेजेंटेशन में देखते हैं, पर एब्डोमेन करते हैं और 8 का 20 वीक पर। इंटरनल ब्लॉटमेंट की बात करें तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ये अपन करते हैं, और जो पर वेजाइना और 8 16 to 28 वीक्स पर करते हैं। अब देखते हैं कि जैसे कि ये अपन डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। अब जैसे भी कोई हेल्थ वर्कर था जो एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट चेक करता है, वो कैसे, जैसे कि ब्रिज प्रेजेंट ये है इस प्रकार, दोनों हैंड्स को एब्डोमेन की दोनों साइड पर रखकर जैसे लेफ्ट हैंड से प्रेशर डालता, तो ये प्रेशर जो राइट साइड पर देता है वो प्रेशर कहाँ रिलीज हो जाता है, लेफ्ट साइड पर, मतलब बैक पर अपन को देखने को या दूसरी साइड देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर प्रेशर रिलीज हुआ, प्रेशर दिया गया, तो ये प्रेशर अंदर जाकर ये प्रेशर वापस कहाँ पर फील होगा, अपोजिट। जैसे ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो जैसे राइट साइड में अपन ने हाथ से प्रेशर दिया तो प्रेशर कहाँ पर फील हो रहा है अपन को, लेफ्ट साइड में। तो ये ब्लॉटमेंट कौन सा है, एक्सटर्नल, मतलब ब्रिज प्रेजेंटेशन और पर एब्डोमेन। दूसरा था इंटरनल देखते हैं अपन, इंटरनल पर वेजाइनल करते हैं। अब जैसे कि ये फिटस है, फिटस के ऊपर फिंगर्स के थ्रू ये प्रेशर डाला जाता है, हैंड्स पे जैसे प्रेशर दिया जाता है, तो ये प्रेशर फिटस से रिलीज होकर फंडस पर पहुंचता है और फिर फंडस से वापस बैक होकर फिटस पर लगता है, और जो अपना जो उंगलियां फिंगर्स थी, फिंगर्स पर एक प्रेशर फील होता है। देखिए जो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं कि जैसे अपन फीटस को टच करते हैं, फीटस को टच करते ये फीटस इस प्रेशर को फंडस पर रिलीज करता है, फंडस वापस फीटस पर रिलीज करता है और फीटस आगे की तरफ मूव होता है, जिससे कि अपन को ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु अपन को बाहर अंदर से बाहर की तरफ धकेल रही है। तो ये इंटरनल ब्लॉटमेंट हो गया। तो ये भी जनरल कंडीशन में अपन प्रेग्नेंट वुमेन में देखते हैं, लेकिन कंफर्मेटिव नहीं है, क्योंकि मान लो किसी प्रकार का कोई ट्यूमर या फाइब्रॉइड है यूट्रस में, तो उस फाइब्रॉइड की वजह से भी अपन ब्लॉटमेंट कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब ब्लॉटमेंट हो गया। ब्लॉटमेंट के बाद में अपन देखते हैं कुछ वेरियस साइन। फोर्थ है अपना वेरियस साइन कौन कौन से, जैसे कि यूट्रस से रिलेटेड। अब यूट्रस से रिलेटेड मान लो अपन ने कुछ चेंजेस देखा था, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी अपन देख सकते हैं, जैसे कुछ मान लो कि जैक्यूमर साइन, दूसरा था अपना कि चैडविक साइन,
एक फील हुआ था ओसिएंडर, गुडेल साइन, हेगार साइन, फिफ्थ अपन को पाल्मर साइन। ये कुछ यूट्रस या सर्विक्स में अपन को अब नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो कुछ साइंस अपन देखने को देखते हैं कि जैसे जैक्यूमर साइन बताता है कि क्या होता है, ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना, ठीक है। चैडविक साइन, ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। इसके बाद ओसिएंडर, पल्सेशन फील ऑन सर्विक्स ऑन वेजाइना, पल्सेशन फील ऑन वेजाइना। इसके बाद था अपना जैसे गुडेल सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, और जैसे हेगार साइन किसको बोलते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। और जैसे पाल्मर साइन किसको बोलते हैं, रिदमिक रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो मेनली ये साइन अपन को जो ये साइन थे मेनली 6 to 10 वीक पर देखने को मिलते हैं। देखिए जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है, प्रेग्नेंट वोमेन में कुछ वेरियस साइंस या यूट्रस या सर्विक्स वेजाइना में कुछ चेंजेस साइन देखने को मिलते हैं। जैक्यूमर साइंस, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइंस, गुडेल साइंस, हेगार साइंस और पाल्मर साइंस, ये साइंस देखे। लेकिन ये भी कुछ जो किसमें देखे गए, प्रोबेबल, केवल अनुमान है, अपन इनको कंफर्मेटिव या कंफर्म प्रेग्नेंट वोमेन नहीं बोल सकते। इससे क्या है, तो ये तो थे अपने कुछ प्रोबेबल साइन में फर्स्ट अपन ने करवाया था एब्डोमिनल एनलार्जमेंट या फंडल हाइट इंक्रीज्ड देखने को मिल सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोबेबल में एक यही है कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट अपन किस में इंक्लूड करते हैं, प्रोबेबल साइंस में। तो ये कुछ याद रखने की चीज़ है। जैसे प्रीजम्पटिव में कौन सा इम्पोर्टेंट बताया था, क्यूकनिंग, और ये प्रोबेबल में प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट। इसके बाद अपन जो थर्ड है, लास्ट है साइन, वो साइन देखते हैं कौन से, मेनली कंफर्म, पॉजिटिव या कंफर्म टेस्ट। पॉजिटिव और कंफर्म साइन। पॉजिटिव या कंफर्म साइन ऐसे साइन जो कि एक वोमेन को ये साइन फाइंड आउट होते ही अपन बोल सकती है डेफिनेटली शी इज मदर प्रेग्नेंट। तो वो कौन कौन से साइन हैं, देखिए फर्स्ट अपन देखते हैं इसमें FHS, फीटल हार्ट साउंड यदि फील हो रही है तो अपन बोल सकते हैं कि ये मदर है जो कि डेफिनेट प्रेग्नेंट है। अब FSH होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कब कब फील होता है, जैसे अपन बात करें 6 वीक पर अपन USG के थ्रू कर सकते हैं, 10th वीक पर डोपलर ट्रांसड्यूसर, और 20 वीक पर अपन पिनार्ड स्टेथोस्कोप और फिटोस्कोप। FSH की बात करें तो 10th वीक पर USG से अपन 6 वीक पर 10th पे डोपलर ट्रांसड्यूसर के थ्रू अपन देख सकते हैं, और 20 वीक पर पिनार्ड स्टेथोस्कोप या फिटोस्कोप के थ्रू अपन FHS फाइंड आउट कर सकते हो।
एक तो ये हो गया कन्फर्मेटिव साइन। दूसरा यदि साइन की बात करें अपन, लियोपोल्ड मैन्यूअर्स। लियोपोल्ड मैन्यूअर्स जो कि बताया था कि 4 लियोपोल्ड मैन्यूअर्स होते हैं। फंडल ग्रिप हो गया, लेटरल ग्रिप हो गया, आपका पाउलिक हो गया, और एक होता है पेल्विक। तो इनके थ्रू अपन एग्जामाइन करके अपन फाइंड आउट या कंफर्म फीटल की प्रेजेंसी देख सकते हैं। थर्ड था इसमें अपना गेस्टेशनल सेक इन यूएसजी 5th वीक। 5th वीक पर अपन क्या कर सकते हैं, जो गेस्टेशनल सेक है, गेस्टेशनल सेक यूएसजी के थ्रू अपन गेस्टेशनल सेक का पता लगा सकते हैं। कब? 5th वीक पर, और बोल सकते हैं कि कंफर्म प्रेगनेंसी साइन। इसी के साथ एक साइन और अपन देख सकते हैं, रेडियोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फीटल स्केलेटल फीटल। और ये कब मेनली अपन डेमोन्स्ट्रेशन रेडियोग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फीटल स्केलेटल एट 16 वीक। रेडियोग्राफी के एक्सरे के थ्रू अपन डेमोन्स्ट्रेशन कर फीटल का स्केलेटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मेनली ये एग्जामिनेशन कब करते हैं? 16 वीक पर, जिससे अपन को कंफर्म जो फीटस की प्रेजेंसी का पता लगा सकते हैं। लगाने के बाद बोल सकते हैं कि ये मदर डेफिनेट प्रेग्नेंट है। तो कंफर्मेटिव साइन अपन ने देखे, एक तो FSH होता है, फीटल हार्ट साउंड देखकर। दूसरा लियोपोल्ड मैन्यूअर्स के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं। तीसरा था गेस्टेशनल से USG कर। और एक रेडियोग्राफिकल स्केलेटल फीटल स्केलेटल को देखकर अपन पता। तो इस प्रकार अपन ने डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में मेनली 3 टाइप के साइंस देखे। एक तो प्रीजम्पटिव साइंस, प्रोबेबल साइंस और कंफर्मेटिव साइंस। इन्हीं के आधार पर अपन एक वोमेन को प्रेग्नेंट वोमेन बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ एक अपन नेक्स्ट डायग्नोसिस देखते हैं, डिफरेंशिएशन डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें है स्यूडोसाइसिस या फॉल्स प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, इसका मीनिंग समझिए। मेनली कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनमें कि प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को ये फील करती है, अपने आप को सोचती है कि शी इज़ प्रेग्नेंट। अब उसका कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपने आप को प्रेग्नेंट फील करती है, प्रेग्नेंट वुमेन फील करती है। अब देखिए इसका मेन मीनिंग की बात करें तो क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें वोमेन फॉल्स बट कंफर्म बिलीफ दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मदर को झूठा लेकिन कंफर्म बिलीफ होता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो किस वजह से होता है, मेनली कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं उन्हीं के आधार पर, जैसे सीजनल मेंस्ट्रुएशन, फैट डिपोजिशन, इंटेस्टाइनल मूवमेंट। अब सीजनल मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या जिसे अपन मीनोपॉज भी कह सकते हैं। यदि नॉन मीनोपॉजल मदर की बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों स्टॉप होते हैं, उसका कुछ रीजंस होते हैं, या तो वो प्रेग्नेंट हो, या इलनेस हो, या कोई यूटेराइन या अदर डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, और उसी फीलिंग को वो मदर सोचती कि शी इज़ प्रेग्नेंट, जबकि रियलिटी में वो कुछ अलग होता है। फैट डिपोजिशन, बॉडी में फैट डिपोजिशन होता है, जिसी की वजह से वो मदर या फीमेल सोचती है कि उसका बेबी ग्रोथ कर रहा है, या एब्डोमेन एनलार्ज होता है, फंडल हाइट इंक्रीज्ड होती है फैट डिपोजिशन की वजह से। इंटेस्टाइनल मूवमेंट, अब इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है, इन्हीं मूवमेंट्स को वो मदर फीटल मूवमेंट की तरह
देख लेती है कि हो सकता है मेरा बेबी मूवमेंट कर रहा है जिसी वजह से वो मूवमेंट फील होती है, जबकि रियलिटी में होता है क्या है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है। तो इन्हीं कुछ सिम्टम्स की वजह से वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होकर वो अपने आप को फील करती है कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि रियलिटी में वो नहीं होती। मेनली देखिए तो वो उन वुमेन्स में होता है, मेनली जो इनफर्टिलाइज वुमेन्स होती है, इंटेंस डिज़ायर टू हैव ए बेबी, जिनमें कि बेबी को बर्थ करने की एक इंटेंस डिज़ायर होती है, उन फीमेल्स में ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ज़्यादातर देखा जाता है। तो इस प्रकार अपन ने आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली साइन और सिम्टम्स देखे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कि क्या क्या साइंस है जिनके आधार पर अपन एक वोमेन को प्रेग्नेंट वोमेन बोल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि कुछ भी कमी हो या कुछ चेंजेस करना हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं और आगे शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।